जो मेरा काल बनने की चेष्टा करेगा, मैं स्वयं उसका काल बनकर उसका अंत कर दूंगा। अर्थात आपने जो वचन महारानी तारा को दिया है, आप उसे भंग कर देंगे महामहिम? ना महामाते, मैं तारा को दिए वचन से कभी पीछे नहीं हट सकता। किंतु आप तो जानते हैं ना कितनी भोली है तारा, सदैव मेरे शब्दों के जाल में उलझ जाती है। मैंने उससे कहा कि मैं अपनी तलवार से चंद्रगुप्त और चाणक्य की हत्या नहीं करूंगा, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं चंद्रगुप्त की तलवार से उसकी हत्या नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे मैंने उसके पिता की हत्या की थी। अद्भुत। युद्ध व्यू हो या शब्द व्यू, अब दोनों में निपुण है महामहिम। आज आपने मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। तारा चंद्रगुप्त और चाणक्य के प्रति मेरी घृणा को समझ नहीं पाएगी महामाते, किंतु ये पहली और अंतिम बार होगा जब तारा की इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं शब्दों के साथ छल कर रहा हूं। एक बार उस चंद्रगुप्त और चाणक्य का अध्याय समाप्त हो जाए तो फिर मैं अपनी तारा के साथ एक सुखी दाम्पत्य जीवन का आरंभ करूंगा, और इसीलिए अब उस दिलचट्टे का अंत मुझे शीघ्र अतिशीघ्र करना होगा। साधो। आचार्य, दुर्धरा यूं ही चिंतित हो रही थी। देखिए, धनानंद अपनी सेना के साथ आ रहा है। तारिणी के साथ जैसा निर्धारित हुआ था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अब हमें केवल उनका मार्ग अवरुद्ध करना होगा। ये क्या हुआ? आचार्य, धनानंद इस सेना का नेतृत्व नहीं कर रहा है। क्या? अर्थात दुर्धरा का संदेह सही था। तारिणी ने हमें सावधान नहीं किया कि धनानंद उत्तरी नहीं दक्षिणी दिशा से आ रहा है। मां, क्या हुआ मूरा? समझी नहीं? मैं समझाता हूं। मैं तुम्हारे मृत पति की बात कर रहा हूं, जिसे मैंने स्वयं यहां से कुछ दूरी पर ही अपने हाथों से मारा था। और अब इतिहास दोबारा मुझसे वही करवाएगा, जब मैं पहले तुम्हारा और फिर तुम्हारे उस दिलचट्टे का अंत करूंगा, और उसी के साथ अंत होगा मौर्य वंश का। और फिर तुम्हारा वो मधुर स्वप्न सदा सदा के लिए अंत हो जाएगा। मुझे मेरे पति की मृत्यु को स्मरण दिलाने से अच्छा होगा कि तुम ये स्मरण करो कि मेरे पुत्र ने कैसे योजनाबद्ध युद्ध नीति से तुम्हारे एक एक भाई का अंत किया। तुम भी शीघ्र अपने उन्हीं भाइयों के पास पहुंचने वाले हो धनानंद। मेरे पुत्र के हुंकार से तुम्हारा सिंहासन डोल रहा है। और रही बात मौर्य वंश के अंत की, तो मेरे पुत्र के पराक्रम से भयभीत होकर तुमने तो उसे तभी भी मारने का प्रयास किया था जब वो नन्हा सा बालक था। अभी भी मारने का प्रयास कर लो। सदैव की तरह हार तुम्हारी ही होगी। आक्रमण! हमें यहाँ से लगभग 50 कोस नीचे उतरकर कच्चे मार्ग तक पहुंचना होगा।
वहां से हम पांडुगति और कैवरत की सेनाओं पर एक आकस्मिक आक्रमण करेंगे और उन्हें पीपली वन की ओर बढ़ने से रोकेंगे। आचार्य, किंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा कि तुम माई की सुरक्षा करने गए हो। नहीं स्थूल, मुझे यहाँ रुककर शीघ्र उन्हें हमारी ओर बढ़ने से रोकने का कोई मार्ग खोजना होगा। किंतु चंद्र, उनके समक्ष एक विशाल टुकड़ी लेके स्वयं धनानंद होगा। तुम्हें वहां उपस्थित रह के उनकी सहायता करनी चाहिए। इस टुकड़ी को तो हम स्वयं देख लेंगे। स्थूल, आज जब क्षितिज के छोर से सूर्य उदित होगा, तब मुझे माँ को दिए अपने वचन को पूर्ण करने के लिए धनानंद के पास से अपनी जन्मभूमि पीपली वन को मुक्त करवाना है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी बदल जाए, एकमात्र ये वचन नहीं बदलेगा। और माई का क्या? मां से बड़ी मातृभूमि होती है। यदि इस समय मैं मां के पास चला गया तो जीवन भर मातृभूमि का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। मैं जानता हूं मां को, उन्हें मुझ पर गर्व होगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैंने अपनी मां से पूर्व अपनी मातृभूमि को प्राथमिकता दी है। सेना, मेरे आदेश पर आक्रमण करने के लिए सज्ज रहिएगा। इतिहास सब कुछ जानता है, पर कुछ घटने से पहले अनभिज्ञ होता है, और आने वाला इतिहास इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि ऐसा कठोर निर्णय लेकर चंद्रगुप्त ने अदम्य साहस और कटिबद्धता का परिचय दिया है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब भारतवर्ष के भावी सम्राट ने अपनी मां की नहीं, मातृभूमि की रक्षा को प्राथमिकता दी। मत भूलो धनानंद, मैं भी एक क्षत्राणी हूँ। तो इतनी वर्षों से तुम्हारी यातनाओं से नहीं टूटी, वो अब तुम्हारे सामने क्या झुकेगी? आगे बढ़ो, करो प्रहार। तुम्हारे समक्ष तुम्हारी दासी नहीं, पीपली वन की महारानी खड़ी है, तुम्हारी हर यातना का प्रतिकार लेने। आगे बढ़ो, करो प्रहार। ये मुझसे मेरे पति, मेरे महाराज को छीनने के लिए। ये मुझे अपने महल में दासी बनाकर रखने के लिए, मेरे मान सम्मान को खंडित करने के लिए, और अब ये उन सभी यातनाओं के लिए जो तुमने मुझे दिए धनानंद। महिम, ये चंद्रगुप्त द्वारा घटित पांचाल और सिंध की प्रजातियों की सेना है। अर्थात उस कुटिल चाणक्य को पहले से आभास था कि हम पश्चिमी छोर से आक्रमण कर सकते हैं, इसीलिए उसने अतिरिक्त सेना सज्ज रखी। निसंदेह धनानंद, अब तक तो तुम्हें आचार्य चाणक्य की बुद्धिमत्ता का अनुमान हो जाना चाहिए। तुम जैसे धूर्त का सामना करने से पहले वो दूसरी योजना के साथ सदैव से सज्ज रहते हैं। मुझे मेरे पुत्र ने वचन दिया था धनानंद,
आज सूर्यास्त से पूर्व पीपली वन के महल पर मौर्य वंश की ध्वजा लहराएगी और मुझे विश्वास है कि मेरे पुत्र ने जन्मभूमि का ऋण अवश्य चुकाया होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, माँ को दिए अपने वचन से मैं पीछे नहीं हटूंगा। पीपली वन को प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रुको रुको, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। कोई महत्वपूर्ण जानकारी है। धनानंद का एक ऐसा रहस्य है जो सिर्फ उसके और हम भाइयों के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। चंद्रगुप्त, तुम महारानी मूरा के पास जाओ, इसे हम बंदी बना लेंगे। जाओ। जी आचार्य। माँ महिम, चलिए यहाँ से। इस समय हमें पीछे हट जाना चाहिए और अपनी दूसरी सेना के साथ जाकर मिल जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मूरा को परास्त करना असंभव है। ना ना महामाते, आप जानते हैं इन अभिमानी लोगों की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? जीवन से जुड़ाव, उनसे प्रेम इनकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। और मेरी सबसे बड़ी शक्ति है कि मेरे लिए विजयी होने से बड़ा और कुछ नहीं। ना किसी के प्राण और ना किसी का जीवन। समझ गया माँ महिम, आपके संकेत के लिए मैं सज्ज रहूंगा। जानती थी तुम केवल छल करना जानते हो धनानंद। इतिहास वही लिखते हैं मूरा जो विजयी होते हैं। तुम्हारे लिए जो छल है, इतिहास से मेरा बल कहेगा।